और सत्ता में अब आगे बढ़ते हुए बीमारियों के इलाज से जुड़ी उस बहस की बात करते हैं जो नई तो नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चर्चा पहले से ज्यादा ट्रेंड करने लगती है। बहस यह कि इलाज के लिए आधुनिक एलोपैथिक बेस्ट है या प्राचीन आयुर्वेद ही उत्तम विधि है। आज एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद आमने सामने आ गए। इस बहस का नया मुद्दा सर्जरी अब बना हुआ है। एलोपैथी और आयुर्वेद का यह सर्जरी वाला संघर्ष आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले से शुरू हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ खास तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। यह फैसला प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ने के मकसद से लिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आईएमए ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है, इसे मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। आईएमए ने कहा कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी यानी शारीरिक संरचना, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बगैर सही ट्रेनिंग और अनुभव वालों को सर्जरी की अनुमति देना मरीजों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी सर्जरी के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग चाहिए वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। दूसरी तरफ आयुर्वेद इस तरह की ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था वहां पर नहीं है। आईएमए ने मांग की है कि आंध्र सरकार आयुर्वेदिक सर्जरी वाले फैसले पर पुनर्विचार करे। यह पहली बार नहीं है जब आयुर्वेदिक सर्जरी वाला यह मुद्दा सामने आया है। वर्ष 2020 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेदिक सर्जरी की इजाजत दी थी, तब भी आईएमए की तरफ से ऐसा ही विरोध किया गया था। आयुर्वेदिक सर्जरी वाले इस पुराने विवाद को समझाने के लिए आज हमने एक खास कुंजी तैयार की। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख है, जिन्हें देव वैद्य के रूप में जाना जाता था। ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे। वैसे ऋषि सुश्रुत को आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए हैं। उन्होंने 8 तरह की सर्जरी का मुख्य तौर पर उल्लेख किया है। पहला है छेदन यानी शरीर के किसी भाग को काट कर निकालना। भेदन किसी भी तरह की सर्जरी के लिए शरीर में चीरा लगाना। लेखन खराब त्वचा को खुरच कर हटाना। वेधन यानी फोड़े को सुई से छेद कर मवाद निकालना। ऐषण यानी धातु के उपकरण से घाव की गहराई जांचना। आहरण शरीर में धंसी किसी वस्तु जैसे पत्थर या गोली को निकालना। विस्त्रावण किसी अंग में भरे अतिरिक्त पानी या दूषित खून को निकालना। सीवन शरीर में चोट लगने से कटे अंग या त्वचा को सिलना यानी एक तरह से टांके लगाना। यह तो साफ है कि आयुर्वेद में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा कोई नई नहीं है। आधुनिक आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो सर्जरी की 2 शाखाएं हैं, एक है शल्य तंत्र और दूसरा शालाक्य तंत्र। नियम के मुताबिक आयुर्वेद के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है, फिर वो आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं। शल्य तंत्र में 39 जनरल सर्जरीज शामिल हैं, जैसे अपेंडिक्स या किसी सामान्य गांठ को निकालना। शालाक्य तंत्र में 19 तरह की सर्जरी शामिल हैं, जो ईएनटी और आंखों की सर्जरी से जुड़े हुए हैं, जैसे मोतियाबिंद या टॉन्सिल की सर्जरी। आयुर्वेद के छात्रों को सुश्रुत के सर्जिकल सिद्धांतों के अलावा आधुनिक मेडिसिन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर भी आईएमए को खास ऐतराज है। कई आयुर्वेदिक सर्जरियों में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। दर्द कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में एलोपैथिक पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। दोनों पद्धतियों का यह मिश्रण आईएमए खतरनाक मान रहा है। आईएमए के मुताबिक आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाना मिक्सोपैथी है और ऐसा मरीज के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बस ये बात सही है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग सर्जरी के लिए एलोपैथी पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भारत में आयुर्वेद पर भी लोगों का खूब भरोसा रहा है। अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 4 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनमें से आयुर्वेदिक सर्जन की संख्या करीब 50,000 है। देश भर में करीब 3,200 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। हालांकि इन सभी में सर्जरी की सुविधा नहीं होती। फिर से लाखों की इससे सर्जरी होती है, जिनमें से 4 सूत्र विधि से होने वाली पाइल्स और फिस्टुला की सर्जरी सबसे ज्यादा है। इस तरह की सर्जरी की सफलता की दर 95% से ज्यादा है। वहीं हर्निया और मोतियाबिंद में सफलता दर 90% से ज्यादा है। यह नंबर गेम साबित करता है कि कुछ मामलों में आयुर्वेदिक सर्जरी एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि आयुर्वेद पुरानी पद्धति पर आधारित है, इसलिए वक्त और नई तकनीक के हिसाब से इसे अपग्रेडेड नहीं माना जा सकता। इस पूरे विवाद पर हमने दोनों पक्षों के एक्सपर्ट से बातचीत की। सेम यूनिवर्सिटी में सेम डिग्री मिलने के बाद वो कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी प्रकार आयुर्वेद में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर ये इंडिकेशन नहीं होता कि भाई सर्जरी करना है नहीं करना, तो वो सर्जरी को डिग्री में कैसे इन्वॉल्व करते। ये बात तो मिथ लगता है कि इस बात पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं बनता
कि आयुर्वेद में सर्जरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो पैथी का इंडिविजुअल पार्ट है, कैसे होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं और इसमें कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि आईएम में हो या मेडिकल सिस्टम कोई भी हो, ये कहे कि आपके पार्ट में सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्होंने सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा अपनी ऑथेंटिक सारी बुक्स में?